Hello my dear students, once again welcome back to MK Jain classes, and in today's lecture we are studying about the morphology of flowering plants, जिसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया था और फ्लावर की हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की है। तो फ्लावर की टर्मिनोलॉजी काफ़ी हद तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ा था हमने फ्लावर के केस में? हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा कि कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमेरी के बारे में कि प्लांट को हम कब ट्राइमेरस, कब पेंटामेरस, कब टेट्रामेरस बोलेंगे। आइसोमेरी के बाद हमने बात करी बेटा सिमेट्री की। सिमेट्री के बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा हाँ ओवरी सुपीरियर कब होगी, इन्फीरियर कब होगी, और हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, या हम कह सकते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस फ्लावर पढ़ा हमने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हमने स्टार्ट कर लिए थे। हमने सेपल्स पढ़ लिए, हमने टेपल्स पढ़ लिए, हमने पेटल्स पढ़ लिए। आज हमें क्या पढ़ना है? आज का टॉपिक है बेटा हमारा एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू दी सेपल्स, की फ्लावर के अंदर ये जो वर्ल्स हैं ये कैसे अरेंज्ड हैं। हमने लिखा है ना कि सेपल्स अगर फ्यूज्ड हो तो गैमोसेपलस, अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। तो कैसे दिखाएंगे इस कंडीशन को? क्योंकि देखो ये वाला अगर आपको लेक्चर याद है कल का, आपने अगर ध्यान से सुना है मुझे तो आपको याद होगा बेटा सेपल्स में मैंने क्या कराया था। सेपल्स अगर फ्री है, इफ फ्री, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस, और अगर वो फ्यूज्ड है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेपलस। तो कैसे दिखाएंगे इस कंडीशन को? और ये जो मैंने K5 के फ्यूज ये लिखा, तो क्या कैसे हम इसको एक फ्लोरल डायग्राम के अंदर लिखना सिखाएंगे? तो बेसिकली सबसे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट एस्टिवेशन इज। एस्टिवेशन क्या होती है बेटा? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, देखो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लिखूंगी मैं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज मतलब वो नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की टर्म्स में लिखेंगे। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स with respect to the sepals, or you can say arrangement of petals with respect to the petals, कि सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज्ड हैं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अभी जब मैं समझाऊंगी ना अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा। एस्टिवेशन बेसिकली हमारे पास क्या है? इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स, और वो 5 टाइप क्या है? 5 टाइप में सबसे पहला टाइप आ जाता है बेटे हमारे पास वेलवेट एस्टिवेशन। सेकंड हमारे पास आ जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। थर्ड हमारे पास आ जाता है इम्ब्रिकेट। फोर्थ हमारे पास आ जाता है बेटा क्विंशियल। वैसे ये आपकी एनसीईआरटी में है नहीं तो आपकी मर्जी है, मैंने स्टार मार्क किसको कर दिया है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ ऑप्शनल बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। एंड लास्ट इज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये 5 टाइप की बेटा हमें एस्टिवेशंस पढ़नी है। अब एस्टिवेशन है क्या? हम सेपल या पेटल को ना कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। कैसे? ये देखो, अगर हमें सेपल्स दिखाना है या पेटल दिखाना है, ये देखो ये सेपल्स हैं ये पेटल्स हैं, तो हम इनको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मतलब कैसे? या तो ऐसे, ये हो गए सेपल और ये हो गए पेटल, इस तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थिक कर दिया गया है, बस ऐसे मोटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गई हमारी फ्लोरल यूनिट। मतलब ये मैंने क्या बनाया है? एक सेपल। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? एक पेटल। तो अभी मैं ये इतनी ड्राइंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इनको सिंपल ऐसे लाइन से आपको समझा दूँगी। ठीक है? तो जब हम बेटा ये देखो ये पहले टाइप की एस्टिवेशन दिखाई है इन्होंने, दिस इज दी वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। कौन सी एस्टिवेशन है बेटा? ये वेलवेट। यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स, पहले हम सिर्फ सेपल के वर्ल की बात करते हैं। सेपल्स कैसे प्रेजेंट है? सारे सेपल एक तो सेपरेटली प्रेजेंट है क्योंकि ये आपस में ऐसे ज्वाइन नहीं किया हुआ ना स्ट्रक्चर को। अगर यहाँ पे ऐसे जॉइंट्स लगाए होते तो मैं कहती कि सेपल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेपलस। लेकिन यहाँ पे इस तरह के कोई भी इस तरह से कोई भी जॉइंट्स नहीं दिखाए हुए, इसका मतलब सेपल्स क्या है? फ्री हैं, सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो ऐसी सेपल्स की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेपलस।
और सेपल किस तरह से प्रेजेंट है, एक सेपल का जो एंड है, मार्जिन है, वो दूसरे के बिल्कुल सामने है, उसके ऊपर या नीचे प्रेजेंट नहीं है। देखो और कंडीशन में ये नीचे है, ये ऊपर है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के एकदम आमने सामने प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज दी वेलवेट। तो वेलवेट में क्या होगा बेटा, हमारे पास सारे के सारे, सपोज ये सेपल्स हैं हमारे पास, तो ऑल दी सेपल्स आर इन वन लाइन। तो ये है सेपल्स, ये लोग, चलो थोड़ी ड्राइंग कर ही लेते हैं। तो क्या पहचान है, मार्जिन्स ऑफ ऑल दी सेपल्स आर इन वन लाइन। और वन लाइन ऐसी सीधी नहीं, सर्कल, ऑब्वियसली वर्ल्ड में ऐसे गोल गोल होते हैं ना फ्लावर्स, तो मतलब एक ही इस तरह से एक ही पैटर्न पे है, कोई भी अंदर नहीं है, कोई भी बाहर नहीं है। तो इस तरह की एस्टिवेशन बेटा हमें कहाँ देखने को मिलती है, इस टाइप की एस्टिवेशन हमें देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में। कहाँ पे, एग्जाम्पल लिखते चलेंगे साथ साथ, कैलोट्रोपिस। तो कैसा होता है एस्टिवेशन, ऐसा, दिस इज। तो सेपल के लिए भी आप ऐसा ही बनाते हैं, और जब पेटल के लिए बनाना है तो पेटल कैसे बनाएंगे, पेटल के लिए सिर्फ हम इसकी बजाय ये वाला ऐसा वाला पेटल यूज़ कर लेंगे। तो वो हमारी मर्जी है, सिर्फ हमें भी समझना, इतनी उसमें नहीं जाना हमें ड्राइंग्स में। दूसरा आ जाइए बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक एंड, मार्जिन कह लीजिए या एंड्स कह लीजिए, एक एंड इन होगा, एक फ्लोरल यूनिट का, दूसरा उसके ऊपर। मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। इसमें कंडीशन कैसी होगी, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अरे आप किधर चल पड़े हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। देखो समझ में आ रहा है, हर एक फ्लोरल यूनिट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ फॉर सेपल एंड पेटल, जो वर्ल्स है ना सेपल और पेटल के। तो हर एक सेपल, ये एक सेपल है तो इसका एक एंड अंदर है, एक बाहर है। दूसरा सेपल एक एंड अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो किस तरह से, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्विस्टेड अरेंजमेंट। देखो कैसा दिखाई देगा, ये देखो, एक एंड अंदर, फिर अगले सेपल का एक उसके ऊपर, तो एक मतलब एक बाहर है तो एक एंड अंदर, इसका भी एक बाहर है तो एक अंदर, एक बाहर है तो दूसरा एंड अंदर, एक बाहर है दूसरा अंदर। तो इस तरह के अरेंजमेंट को देखो, इस तरह के पेटल होंगे और इस तरह से वो सेपल देखने को मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ट्विस्टेड अरेंजमेंट। और एग्जाम्पल क्या है, तो इसकी पहचान क्या है, वन एंड इन एंड अदर एंड आउट। एक एंड इन होगा और एक एंड उसी सेपल का, एक इन है तो उसी का दूसरा एंड आउट, एक इन है दूसरा एंड आउट, एक इन है दूसरा आउट। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है बेटा हिबिस्कस में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं चाइना रोज। क्या नेम है इसका, इट इज नोन एज हिबिस्कस। उसके बाद आ जाइए बेटा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, मतलब कि कैसे, और बाकी ऑल्टरनेट रहेंगे। देखो ये बना लिया, ये है एक कंप्लीटली आउट, ये है एक कंप्लीटली इन, और बाकी एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, और एक आउट एक इन। देखो कुछ कुछ डायग्राम थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। इसमें देखिए बेटा, अब यहाँ पे पेटल देखो, ध्यान से देखना फ्लोरल यूनिट को, एक फ्लोरल यूनिट के दोनों एंड, एक तो है पूरा बाहर, मतलब इसका ये एंड भी आउट है, ये एंड भी आउट है। इस वाले को देखिए, ये पूरा इन है, ये भी इन है, तो एक कंप्लीटली आउट हो गया, एक कंप्लीटली इन हो गया, और बाकी को देखो, एक एंड आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन। ठीक है, ये इनकी पहचान भी मैं नीचे साथ में लिख रही हूँ। तो वन कंप्लीटली out, one completely in, and rest in and out। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है,
ऐसा हमें देखने को मिलता है बेटा गुलमोहर में। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसको हम बोलते हैं बेटा डेलोनिक्स रिजिया। क्या बोलते हैं? डेलोनिक्स रिजिया, REGIA, डेलोनिक्स रिजिया। तो ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये वेलवेट है। ये सेकंड वाली कौन सी पढ़ाई है बेटा? ट्विस्टेड। ये कौन सी है? देखो, एक कंप्लीटली इन, एक कंप्लीटली आउट। कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमने रेगुलर, जैसे मैंने आउट और इन साथ साथ बना दिए, इट हार्डली मैटर्स। बस एक कंप्लीटली इन होगा, एक कंप्लीटली आउट होगा, फिर इन नहीं, आउट इन, इन आउट, आउट इन, मतलब कि वही इन आउट इन आउट इन आउट, यही चल रहा है बाकी सब में। तो बाकी ऑल्टरनेट है। तो ये कौन सी एस्टिवेशन है? दिस इज ऑफ द इम्ब्रिकेट टाइप। ये देखो, ये है इम्ब्रिकेट। ये वाला पेटल क्या है? कंप्लीटली आउट। ये वाला क्या है? कंप्लीटली इन। बाकी एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन। ये देखो, ये बना भी रखी है साथ में, ये हमारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब बेटा एक होती है, यहाँ पे आपको मिसिंग है एनसीईआरटी में, मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, याद रखना है रखिए, नहीं तो नहीं। एक होती है बेटा क्विंक्विंशियल। ये क्या होती है? जैसे इसमें एक इन एक आउट है ना, वहाँ पे 2 आउट 2 इन और एक ऑल्टरनेट होता है। देखो, ये कंप्लीटली आउट, ये कंप्लीटली इन, ये फिर कंप्लीटली आउट, ये हो गया बेटा इन एंड आउट, और फिर एक और हो गया कंप्लीटली इन। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ना, इसको ध्यान से देखो, अरे देखो, ये वाला कंप्लीटली आउट, ये भी कंप्लीटली आउट, ये कंप्लीटली इन, ये भी कंप्लीटली इन, और इसका एक इन एक आउट। इम्ब्रिकेट में और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक इन एक आउट, यहाँ पे 2 इन 2 आउट, और बाकी ऑल्टरनेट, इधर भी ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कंप्लीटली इन, 2 कंप्लीटली आउट, और रेस्ट क्या होगा? इन एंड आउट। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेरी स्पेशल एग्जाम्पल, जिसका नेम है रेननक्यूलस। रेननक्यूलस, इसको हम बोलते हैं रेननक्यूलस। तो ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको याद करना है करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाती है बेटा वैक्सिलरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में क्या होता है? वैक्सिलरी ना थोड़ी स्पेशल ही टाइप की, और बेसिकली कोरोला में देखने को मिलती है, सेपल्स में नहीं मिलेगी, पेटल में देखने को मिलेगी। इसको हम इसीलिए और क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम ऐसा कोरोला, मतलब ऐसे पेटल जिनमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। एस्टिवेशन समझ गए ना? अरेंजमेंट ऑफ पेटल, कैसे अरेंज है पेटल, एक दूसरे के आमने सामने अरेंज हैं कि ऊपर नीचे अरेंज्ड हैं, कि एक कंप्लीटली इन एक आउट और बाकी ऑल्टरनेट। समझ में आ गया ना? एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल यूनिट इन अ वॉल। अब एक और डेफिनेशन लिख दूँ, वो पहले मैं लिखना नहीं चाह रही थी टेक्निकल, अब लिख देती हूँ। तो एस्टिवेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल यूनिट। फ्लोरल यूनिट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सेपल्स एंड पेटल्स। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ वर्ल। एक वर्ल के अंदर पेटल और सेपल कैसे अरेंज्ड है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। वही तो चल रहा है ना। अब इतना समझने के बाद आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब वैक्सिलरी में क्या होता है बेटा? वैक्सिलरी में भी होते 5 ही पेटल्स हैं, बस यहाँ पे क्या होगा? एक पेटल थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, बाकी 2 पेटल ऐसे होंगे, है ना? ये पिंक ही कलर का है, अरे भाई क्या हो गया? और उसके बाद 2 ऐसे होंगे, ये देखो, इस तरह का रिप है। यहाँ पे भी 5 पेटल, पेंटामिरस फ्लावर ही है। 5 का मतलब 5 और मल्टीपल ऑफ 5 वाले फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? पेंटामिरस। यहाँ पे है एक बड़े वाला पेटल। इस बड़े वाले पेटल का नेम क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैक्सिलम। क्या बोलते हैं? वैक्सिलम। ये जो 2 हैं, ये कैसे हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा विंग्स, या इन्हीं का दूसरा नेम क्या है? इनको हम बोलते हैं एली। और ये जो
नीचे के दो हैं, ये कैसे होते हैं, दीज आर फ्यूज्ड, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये दो हैं, इसलिए मैंने बाद में जोड़ के दिखाया आपको। ये दो पेटल्स हैं, तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विंग्स, या इनको हम बोलते हैं, सॉरी विंग्स और एली तो हो गया ना, इनको हम बोलते हैं कील। ओ गॉड, ये एक है, ये दूसरा है, और ये दोनों आपस में जॉइंट हैं, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कील, या इन्हीं का नेम होता है कैरिना। तो इस टाइप का कोरोला, और इस कोरोला पे दिस इज द पोस्टीरियर एंड दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ द फ्लावर। मैम ये क्या लिख दिया है ना, मुझे भी अभी लिखना नहीं चाहिए था, चलो अब मुझे बताना पड़ेगा तो मैं बता देती हूँ। पोस्टीरियर क्या होता है, देखो बेटा, ये है एक स्टेम, ये है मेन एक्सिस, यहाँ पे प्रेजेंट थी एक ब्रैक्ट, ये है ब्रैक्ट, या कोई भी एक्सिल में लीफ ले लीजिए। तो इस एक्सिल के अंदर ये बड आती है ना बेटा, जहाँ पे फ्लावर लगता है, ठीक है, बड आ गई, और बड से ये लो बेटा, यहाँ पे लग गया फ्लावर, है ना। अभी मैं फ्लावर को, अरे 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 क्या हो रहा है आज ये, तो बड में से हमारे पास क्या लग गया, बड के ऊपर लग गया हमारे पास यहाँ पे, ये लो, ये लग गया सुंदर सा फ्लावर। सुंदर तो नहीं है, जस्ट इमेजिन इट लाइक अ फ्लावर। तो ये लग गया हमारे पास फ्लावर। अब फ्लावर की बेटा ये वाली जो एक्सिस, इसके जो फ्लोरल वर्ल आ रहा है ना, जो ये है हमारे पास मेन स्टेम को हम बोलते हैं बेटा मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस की साइड वाला जो पेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज दी पोस्टीरियर पेटल, और इधर वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर पेटल। मतलब कि अब इस डायग्राम को समझो, अगर मैं इसको पोस्टीरियर पेटल बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूँगी, ये साइन किसके लिए होता है, इस गोले को अगर मैं लगा दूंगी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस की तरफ है ये पेटल, तो ये पोस्टीरियर हो गया और ये इसका एंटीरियर हो गया। देखो इस डायग्राम से, ये है मदर एक्सिस 0, तो मदर की तरफ कौन सा है, जो पेटल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पेटल। तो पोस्टीरियर मोस्ट पेटल जो है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसका नेम क्या होता है, वैक्सिलम। फिर बीच में जो दो हैं, बनाने का ढंग देखा बीच वालों को, एक एंड इनका इन है, दूसरा आउट, एक इन एक आउट, और जो ये लास्ट के दो बचे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, इन है, दोनों इन है, इनका कोई भी पार्ट आउट नहीं है, दबे हुए हैं, और दोनों के दोनों क्या है, फ्यूज्ड है। फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, कॉमन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कील या कैरिना। ये से पूरा एक बन गया, पर ये एक नहीं है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दो पेटल्स। तो इस तरह के कोरोला को, इस तरह के पेटल के अरेंजमेंट, क्योंकि ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, तो ये सारा मैंने क्या बनाया है, कोरोला। इस टाइप की कोरोला को हम क्या बोलते हैं बेटा, सच टाइप ऑफ कोरोला इज नोन एज पैपिलियोनेशियस, पैपिलियोनेशियस कोरोला, इसको हम बोलते हैं पैपिलियोनेशियस कोरोला। तो पैपिलियोनेशियस से क्या क्या याद आया, पैपिलियोनेसी, और पैपिलियोनेसी क्या है, किसकी फैमिली है, मटर की फैमिली। किस में आती है, मटर, फैबेसी में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, आप पी लिख लीजिए, मैं लिख देती हूँ फैबेसी, क्योंकि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती है कौन, पी। कौन सी पी, दो नाम लिख लेना, पाइजम सेटाइवम, लेथाइरस ओजोरेटस। तो ये हो गई बेटा एस्टिवेशन। और ये लो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम ये है। तो ये लास्ट वाली जो इन्होंने दिखाई है एनसीईआरटी ने, दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कौन सी है, वैक्सिलरी। देखो इसमें एक बड़े वाला, इस बड़े वाले का नेम हम क्या रखेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा वैक्सिलम। वो इसका एक और नेम बताऊं, या इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। कहाँ पे होता है, टूवर्ड दी मदर एक्सिस, ये बना दी मैंने मदर एक्सिस। उसके बाद ये जो दो हैं, इन दो को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी विंग्स, और इनका अल्टरनेट नेम क्या है, इनको हम बोलते हैं एली। और ये देखो, ये जो दो दिखाए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्योंकि जॉइंट हैं एक दूसरे से, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कील बना रहे हैं ये, या इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैरिना। इकट्ठी जुड़ के ये पूरा एक कील लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये जितने भी आपको एस्टिवेशन दिखाए हैं ना बेटा, ये सभी फ्री के एग्जाम्पल हैं। अगर ये पेटल है तो कैसे हैं, ये पोली पेटलस कंडीशन है, क्योंकि अगर मुझे इनको फ्यूज्ड कंडीशन दिखाना है तो सब में मुझे ऐसे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ऐसे। ये मैंने जैसे बताया था ना, अगर ये है, ये है, ये है, इस तरह से अगर इनको आपस में मैं ऐसे जोड़ दूंगी, तो जोड़ने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे फ्लोरल यूनिट, मतलब सेपल सेपल के साथ और पेटल पेटल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्यूज्ड।
सेपल और पेटल में मैंने ये कंडीशन आपको पढ़ाई थी ना, ये देखो अगर हम पेटल्स की बात कर रहे हैं, पेटल्स में क्या लिखाया था, अगर पेटल फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस। ऐसे ही मैंने सेपल्स में बताया था, सेपल्स में अगर वो फ्री हैं तो पॉलीसेपलस और अगर वो फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपलस। तो इसके साथ बेटा हमारी एस्टिवेशन हो जाती है ख़त्म। ये था हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। और इसके बाद बेटा हम लोग मूव करते हैं पार्ट ऑफ द फ्लावर। दो हुए हैं ना अभी हमारे, कौन से, सेपल और पेटल, और हमने उनका अरेंजमेंट पढ़ लिया जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। उसके अलावा टेपल्स होते हैं कि जब सेपल और पेटल इनडिस्टिंग्विशेबल हो, दोनों फ्यूज्ड होके एक ही स्ट्रक्चर बना रहे हो, जिसको हम बोलते हैं टेपल, वो भी हमने पढ़ ली थी। तो पार्ट ऑफ द फ्लावर में सेपल पेटल पढ़ लिया, उनका अरेंजमेंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेमन। स्टेमन क्या होते हैं बेटा, स्टेमन क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। और क्या स्पेशलिटी है इनका, इन स्टेमन के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज एंडरोशियम। किससे डिनोट करेंगे बेटा, कैपिटल ए से इसको डिनोट करेंगे। अब सपोज करो स्टेमन हमारे पास 5 है स्टेमन्स। अब अच्छा पहले तो हम स्टेमन का एक डायग्राम पढ़ लेते हैं। स्टेमन्स कैसे देखने में कैसे होते हैं बेटा, स्टेमन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं दो एंथर लोब और नीचे होता है एक लंबा सा फिलामेंट। इस तरह का होता है ना बेटा स्टेमन देखने में। तो स्टेमन कैसा है, 2 एंथर लोब्स, और 2 एंथर लोब्स के नीचे से क्या निकल रहा है, ऐसे फिलामेंट। ये लो, तो ये दो स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एंथर लोब्स। और ये जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा फिलामेंट। और ये दोनों चीज़ें कलेक्टिवली, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है हमारे पास स्टेमन। और इन स्टेमन का अगर ग्रुप हो, दैट ग्रुप इज नोन एज दी एंडरोशियम। और एंडरोशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। अब ये जो एंथर लोब्स है ना बेटा, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा ये जो एंथर लोब होती है ना, यूजुअली बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखेंगे ये 1 भी होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में मोस्टली जो एंथर होते हैं इनके पास 2 लोब्स होती हैं। एंथर कैसे होते हैं, एंथर आर विद 2 लोब्स। मैंने भी 2 ही बनाई है ना, तो 2 लोब है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और लोब के लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं थीका। लोब को क्या बोलते हैं, लोब इज ऑल्सो नोन एज थीका। तो मैं बाइलोब्ड को क्या लिख सकती हूँ, बायथीकस, या बाय की जगह डाई भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंथर लोब कैसी होती है, डायथीकस। डायथीकस का मतलब हैविंग 2 लोब्स, 2 ही लोब बनाइए ना, 1 लोब इज दिस, 1 लोब इज दिस। और हर एक लोब के अंदर बेटा 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। पहले लिख लेते हैं फिर समझा देती हूँ। तो ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 1 लोब के पास क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हमारे पास कितनी लोब है, वी हैव 2 लोब्स। तो हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और ऐसे जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो उसके लिए टर्म यूज होती है बेटा टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इस एंथर लोब को ऐसे काटूं, अगर बेटा ये एंथर लोब है ना और मैंने इनको ऐसे उड़ा दिया, बीच में से काट दिया, हॉरिजॉन्टल कट इनको दिया, तो क्या होगा, कैसी देखने में लगेंगी बेटा ये लोब्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। चलो जो भी बना, तो ये जो एक लोब आपको ऐसे दिखाई दे रही है, दिस इज नॉट दिस, क्योंकि आपको फ्रंट का व्यू दिख रहा है, ऊपर से देखोगे तो हल्की सी इसमें कंस्ट्रिक्शन होती है। तो दिस इज 1 लोब, दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2। तो हर एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 कैविटीज प्रेजेंट है। उन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इनके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनता है, मेल गैमीट। समझ में आ गया। तो एक एंथर के पास 2 लोब और हर एक लोब के अंदर 2 कैविटी,
उन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो 2 लोब के पास टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4। तो हमारा जो एंजियोस्पर्म्स का मैक्सिमम केस में जो एंथर मिलता है वो कैसा मिलता है, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा है, डायथीकस है और टेट्रास्पोरेंजिएट है, मतलब 2 एंथर लोब हैं और उन 2 एंथर लोब के अंदर 4 कैविटीज प्रेजेंट हैं जहां पे बनेंगे पोलन ग्रेन्स। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझनी। और हमारे 12th का चैप्टर भी है, जो फर्स्ट ही चैप्टर हमारा बायोलॉजी का आएगा, वहाँ पे भी हमें इन चीज़ों को जाते ही पढ़ना है। फिलामेंट तो सिर्फ एक किसके लिए होता है, जस्ट अटैचमेंट के लिए, गॉट इट। तो एंथर लोब और फिलामेंट 2 चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और जो स्टेमन है ये क्या बना रहा है, इट इज़ दी थर्ड वल ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट वल किसका था, सेपल, सेकंड किसका था, पेटल, थर्ड कौन आ गए, स्टेमन, गॉट इट। अब स्टेमन जो है बेटा, स्टेमन भी अगर फ्यूज्ड हो और अगर ये फ्री हो, इनके भी तो नेम लिखने पड़ेंगे ना, तो वो कंडीशन थोड़ी अलग अलग है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ सेपल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये जो लेंथ ऑफ द फिलामेंट है ना, इसके बेस पे भी हम सेपल को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन दी basis of लेंथ ऑफ फिलामेंट, अगर मैं फिलामेंट की लेंथ को बेस मानूं तो मेरे पास सेपल बेटा 2 तरीके के होते हैं। सेपल का अरेंजमेंट 2 तरीके का होता है, कौन सा, एक तो होता है टेट्राडाइनमस, एक अरेंजमेंट होता है टेट्राडाइनमस, और दूसरा अरेंजमेंट होता है बेटा डाइडाइनमस। अब टेट्राडाइनमस अरेंजमेंट क्या होता है, टेट्राडाइनमस आपको नेम से पता चल रहा है, ये टेट्रा मतलब इसमें 4 कोई चीज़ होगी। इसमें क्या होते हैं बेटा, 4 स्टेमन्स ऐसे होंगे, अरे मैंने तो ज़्यादा बना दिए। 4 स्टेमन्स जो होंगे वो होंगे बेटा लॉन्ग, उनके फिलामेंट की लेंथ कैसी होगी, उनके फिलामेंट की लेंथ होगी लॉन्ग। ये देखो, ये 4 तो जो स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट की लेंथ है लॉन्ग, और एक बाहर के वर्ल में भी स्टेमन प्रेजेंट है लेकिन उनके फिलामेंट की लेंथ है स्मॉल। ये देखो, ये क्या, ये सिर्फ मैंने क्या ड्रॉ किए, इनके बीच में मे बी यहाँ पे पड़ा हो स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पे पड़ी हो ओवरी, फिर यहाँ पे है थैलेमस, थैलेमस से ये सब हमें इनकी बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ ग्रीन वालों की बात करनी है। तो सेपल्स कैसे अरेंज्ड है, सेपल कैसे अरेंज्ड है बेटा, 2 तो बाहर हैं जिनके फिलामेंट की लेंथ छोटी है, और 4 अंदर है जिनके फिलामेंट की लेंथ लंबी है। तो किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं ये, 2+4 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनमस। तो जो बाहर है, जो 2 बाहर हैं उनको हम पहले लिखेंगे 2+4। तो बाहर के 2 मैंने बना दिए, बाहर के 2 कैसे हैं, शॉर्ट फिलामेंट है, और जो अंदर के 4 हैं उनका क्या है, लॉन्ग फिलामेंट है। शॉर्ट फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट। उसके बाद आ जाती है बेटा डाइडाइनमस कंडीशन। अगर वो इस तरह से अरेंज्ड हैं, किस तरह से, 2 अंदर वाले स्टेमन्स छोटे हैं, मतलब 2 ग्रुप में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे भी 2 वर्ल्स के अंदर प्रेजेंट है, एक वर्ल बाहर वाला आउटर, एक वर्ल अंदर वाला इनर। तो इसको भी मैं 2 में लिखूंगी। तो आउटर वर्ल्ड में कितने स्टेमन है, 2, इनर वर्ल्ड में कितने स्टेमन है, 2। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो आउटर वाले हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग, और इनर वालों की जो है लेंथ ऑफ द फिलामेंट दैट इज शॉर्ट। तो यहाँ पे भी 2 वर्ल में है, एक आउटर वर्ल बन रहा है, एक इनर वर्ल बन रहा है। तो ये कौन सा वर्ल है, आउटर वर्ल, और ये क्या है, इनर। मतलब कि स्टेमन थर्ड वर्ल तो बना रहे हैं, लेकिन कई बार ये नहीं होता एक ही वर्ल में सारे स्टेमन लगे हो, उनके भी 2 वर्ल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ल्स में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, 2 बाहर हैं छोटे लेंथ वाले, और 4 लंबी लेंथ वाले अंदर है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राडाइनमस, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइडाइनमस। यहाँ पे भी 2 वर्ल्स प्रेजेंट हैं। तो दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन 2 वर्ल्स, गॉट इट। अब इसके बाद आ जाइए,
जैसे हमने लिखा था ना सेपल पेटल फ्यूज्ड है या फ्री है, ऐसे ही हम स्टेमन्स की भी बात करेंगे। स्टेमन्स बेटा फ्यूज्ड है या फ्री है। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स यूज होती हैं, दो टर्म यूज होती है इसको समझाने के लिए। एक टर्म यूज होती है बेटा कोहिजन और एक टर्म यूज होती है एडिशन। अब इसका आई थिंक सो लिटरल मीनिंग आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। कोहिसिव फोर्सेस क्या होती हैं? टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब जो भी टाइप ऑफ फोर्सेस हैं बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, उनको आप बोलते हो कोहिसिव। एडहेसिव क्या होती हैं? डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन ही होगी ऑब्वियसली, एडहेसिव फोर्सेस। तो फोर्सेस बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग एडहेसिव, और दो सिमिलर चीज़ों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं कोहिजन। पढ़ा है ना ये फिजिक्स या केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे भी मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पे कोहिजन का मतलब क्या है? एंथर एंथर के साथ ही जुड़ रहा है। एंथर इज ज्वाइनिंग विद दी एंथर। ये क्या बात हुई मैम, एंथर किसी और के साथ भी जुड़ सकता है? यस, एंथर पेटल के साथ भी जुड़ सकता है, एंथर सेपल के साथ भी जुड़ सकता है, एंथर कार्पल के साथ भी जुड़ सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। कि एंथर ज्वाइन हो रहा है लेकिन अपने से किसी दूसरी अलग चीज़ के साथ, डिफरेंट थिंग के साथ, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिशन। तो कोहिजन क्या है? एंथर एंथर मतलब स्टेमन स्टेमन के साथ ही, नॉट एंथर सॉरी, स्टेमन स्टेमन के साथ ही ज्वाइन कर रहा है। अब स्टेमन में भी दो स्ट्रक्चर है, एंथर है और फिलामेंट है। अगर उनके फिलामेंट फिलामेंट ज्वाइन है लेकिन एंथर उनके फ्री है, एंथर लोब्स, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फस। एडल्फस क्या होता है बेटा? एंथर लोब्स फ्री और जो फिलामेंट है फिलामेंट्स फ्यूज्ड। मतलब सपोज ये है एंथर लोब, ये भी है एंथर लोब, ये भी है एंथर लोब, तो एंथर लोब सबकी फ्री है, इसका फिलामेंट, इसका फिलामेंट, इसका फिलामेंट, ये देखो नीचे आके सबके फिलामेंट क्या हो गए? फ्यूज हो गए। नीचे आए सबके फिलामेंट फ्यूज हो गए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। अब ये एडल्फस कंडीशन ना बेटा फर्दर 3 टाइप्स की है, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे एडल्फस जो है फर्दर 3 टाइप की है। एक है मोनो एडल्फस, एक है डाई एडल्फस, एक है पोली एडल्फस। अब ये क्या है देखो, मोनो एडल्फस जैसे अभी मैंने पहले बनाया था कि ये एंथर्स हैं, कितने सारे बना लो, सपोज मैंने तो यहाँ पे 3 ही लिए हैं, बहुत सारे बना सकते हो। अब सारे के सारे ज्वाइन होके एक ही फिलामेंट बना रहे हैं, एक ही फिलामेंट या एंथर ट्यूब या फिलामेंट का जो स्टेमिनल ट्यूब है ये बना रहे हैं एक ही। इसको हम बोलते हैं मतलब अरेंज्ड इन वन ग्रुप, अरेंज्ड इन वन ग्रुप। एक ही ग्रुप में अरेंज्ड है सारे के सारे स्टेमन। ग्रुप तो एक ही हो गया ना, ऊपर से एंथर अलग अलग हैं, फिलामेंट सबके फ्यूज हो गए, लेकिन ग्रुप बन रहा है एक। अब इसको पकड़ोगे तो एक ऐसे ही पकड़ोगे ना, तो इसको हम बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। कहाँ देखने को मिलती है बेटा? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है चाइना रोज में। कहाँ देखने को मिलेगी? चाइना रोज में। अब ये वाली कंडीशन डाई एडल्फस, डाई एडल्फस का मतलब क्या होता है? अब डाई मीन्स टू, मीन्स अरेंज्ड इन 2 ग्रुप्स, अरेंज्ड इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स कैसे? ये देखो, ये है 1 2 3 4 5 है ना, और बना लो यहाँ पे 6 7 8 9, ये सारे के सारे, इसका फिलामेंट, इसका 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 इसका, ये सारे के सारे बना रहे हैं बेटा 1 ग्रुप। और एक यहाँ पे अकेला प्रेजेंट है, एक एंथर लोब यहाँ पे अकेली प्रेजेंट है, इसका फिलामेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे हैं? 2 ग्रुप, एक ग्रुप तो आपका ये बन गया और एक ही सिंगल है। ये कंडीशन होती है 9+1 कंडीशन। ये सभी मिलके, कुछ एंथर तो मिलके 9 ने मिलके तो एक ग्रुप बनाया, इनका फिलामेंट यहाँ पे ज्वाइन हो गया, और इसका फिलामेंट अलग है, इसका फिलामेंट अलग है, वो इनके साथ ज्वाइन नहीं हुआ। तो इसमें 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, एक ये बड़ा ग्रुप एक ये छोटा ग्रुप। ये कंडीशन होती है बेटा डाई एडल्फस कंडीशन। कहाँ देखने को मिलती है? ये बेसिकली हमें देखने को मिलती है यहाँ पे फैबेसी में, फैबेसी के मेंबर्स में। उसके बाद आ जाती है बेटा पॉली एडल्फस कंडीशन, अरेंज्ड इन मैनी ग्रुप्स, अरेंज्ड इन मैनी ग्रुप्स। मैं डायग्राम इसीलिए साथ बना रही हूँ ताकि आपको डायग्राम देखते ही ध्यान में आ जाए। यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा,
ये सपोज ये एक ग्रुप हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया, है ना। और ये सारे अलग अलग ग्रुप में जो है प्रेजेंट है। तो वन ग्रुप, अनदर ग्रुप, अनदर ग्रुप। तो स्टेमन्स के फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, लेकिन ये फिलामेंट फ्यूज होके एक ग्रुप बना रहे हैं, ये फिलामेंट फ्यूज होके एक ग्रुप बना रही हैं, ये फिलामेंट सारे के सारे फ्यूज होके एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन एंथर लोब सबकी सेपरेट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेटा पॉली एडल्फस अरेंजमेंट। और ये बड़ा मोस्ट कॉमन से टाइप का अरेंजमेंट है, और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? सिट्रस प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिट्रस प्लांट्स, वहाँ पे ये देखने को मिलती है कंडीशन, कौन सी? पॉली एडल्फस। ठीक है, तो ये तो होगी एडल्फस। एडल्फस में क्या होता है? एंथर लोब देखो हर केस में जितना मोनो डाई पॉली सब में क्या है? फ्री है, और फिलामेंट सबके फ्यूज थे। अब अगले पे आ जाइए, सिनजेनेशियस। सिनजेनेशियस क्या होता है बेटा? इससे बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे एंथर लो फ्यूज्ड होंगी, फिलामेंट सबके फ्री होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? एंथर लोब्स फ्यूज्ड, और जो फिलामेंट्स हैं फ्री। कैसा अरेंजमेंट होगा? ये हैं एंथर लोब्स, ये देखो सारी फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ टच में कर लो, और सबके जो फिलामेंट हैं वो अलग अलग है। ये सारी जाके आपस में एंथर लोब चिपक रही हैं एक दूसरे के साथ, ये सारी की सारी फ्यूज्ड हैं, ये सभी फ्यूज्ड हैं, लेकिन इनके फिलामेंट अलग अलग हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनजेनेशियस। कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? इसका एग्जाम्पल यहीं लिख लेते हैं, ज़्यादातर एस्टरेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली? एस्टरेसी फैमिली के मेंबर्स में। उसके बाद आ जाइए सिनएंड्रस। सिनएंड्रस का मतलब क्या है? एंड्रस कहाँ से आया है? एंड्रोशियम से। सिन का मतलब फ्यूज, पूरा का पूरा एंड्रोशियम का गुच्छा, मतलब पूरा ग्रुप स्टेमन का पूरा फ्यूज हो गया। पूरा का पूरा फ्यूज होने का मतलब क्या है? एंथर लोब्स प्लस फिलामेंट्स, बोथ आर फ्यूज्ड। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? घिया, तोरी, इनकी बेल देखिए कभी, टिंडा कहीं पे भी आसपास कभी देखोगे ना, तो उसका फ्लावर जब आएगा उस फ्लावर के बीच में देखना एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे कैप सी बनी होगी मोटी सी। ये क्या है? सारे के सारे यहाँ पे क्या फ्यूज हो गए? एंथर। और नीचे ए ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, सारे के सारे फिलामेंट भी फ्यूज्ड है, ये सबके फिलामेंट भी फ्यूज है, और सबकी एंथर लोब भी फ्यूज्ड है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंथर लोब और फिलामेंट सारा का सारा सब फ्यूज्ड है। यहाँ पे सिर्फ फिलामेंट फ्यूज थे, यहाँ सिर्फ एंथर लोब फ्यूज थी, यहाँ एंथर लोब एंड फिलामेंट दोनों फ्यूज्ड है। तो ये ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है बेटा कुकर बिटेसी फैमिली। उसके बाद आ जाइए पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस इज द मोस्ट कॉमन, मतलब ऑल दी स्टेमन्स आर फ्री, ऑल स्टेमन्स आर फ्री फ्री फ्री। सारे स्टेमन क्या है? फ्री हैं, मतलब उनके एंथर्स भी अलग, एंथर लोब स्टेमन, मतलब फ्री का मतलब समझ रहे हो ना? ये एक एंथर है, ये अलग लगा होगा, ये एक एंथर है, ये अलग लगा, मतलब एंथर नहीं स्टेमन। तो सारे स्टेमन जैसे फ्लावर में बनाती हूँ ना मैं, अलग अलग ऐसे अलग अलग, ये एक मतलब ये स्टेमन डिफरेंट, ये अलग, ये अलग, तो सब अलग अलग फ्रीली अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट होंगे, कोई भी पार्ट इनका फ्यूज नहीं होगा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन जो सभी के सभी एंजियोस्पर्मिया में देखने को मिलती है। तो कोहिजन के बाद ये तो क्या थे? एंथर एंथर मतलब स्टेमन का कोई ना कोई पार्ट स्टेमन के पार्ट के साथ ही फ्यूज हो रहा था। यहाँ पे क्या है? एडिशन में क्या है? स्टेमन फ्यूज होगा विद अदर फ्लोरल पार्ट, फ्यूजन ऑफ स्टेमन विद द अदर फ्लोरल पार्ट। उसमें सबसे पहले आ जाता है एपीसेपलस कंडीशन। क्या आ रहा है? एपीसेपलस। एपी का मतलब क्या होता है? अबव। एपी मीन्स अबव, सेपलस का मतलब सेपल। अब सपोज करो ये है सेपल, सेपल में से हमें दिख रहा है कि इस सेपल में से ऐसे अराइज हो रहा है एक स्टेमन, है ना। सपोज ये भी है, इधर भी है हमारे पास सेपल, ये था हमारे पास थैलेमस, ये है स्टोक। तो यहाँ सेपल में से इस तरह से ओरिजिनेट हो रहे हैं क्या? स्टेमन्स। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीसेपलस। हमें क्या लग रहा है?
सेपल्स के अंदर से ओरिजिनेट हो रहे हैं क्या, स्टेमन्स, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टेमन्स हैं दीज आर अटैच टू दी सेपल्स। तो स्टेमन्स आर अटैच्ड टू दी सेपल्स। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एपीसेपलस कंडीशन। दूसरा हमारे पास आ जाता है कौन सा, एपीपेटलस। एपीपेटलस में क्या होगा, पेटल से, अब ये तो हो गए हमारे सेपल्स, सॉरी ये किस कलर के बन गए, कोई बात नहीं, थैलेमस, स्टोक, और यहाँ पे है हमारे पास ये कोरोला, है ना, उल्टा कलर हो गया, चलो कोई बात नहीं। स्टेमन हमें क्या लग रहे हैं कि स्टेमन यहाँ से, ये सारा का सारा क्या है, ये पेटल है, और पेटल में से ओरिजिनेट होते, पेटल के अंदर से हमें नज़र आ रहे हैं कि पेटल के अंदर से कहीं से ऐसे उग रहे हैं, मतलब थैलेमस नीचे बेस से नहीं आ रहे, पेटल में से ही उग रहे हैं, या पेटल के साथ अटैच्ड है, फिलामेंट ऑफ द स्टेमन, मतलब स्टेमन आर अटैच्ड टू द फिलामेंट्स, स्टेमन्स अटैच्ड टू द फिलामेंट्स। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एपीपेटलस। अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, लिखने का तरीका क्या होता है, फ्लावर का सबसे पहला वर्ल कौन सा होता है, केलिक्स। यहाँ पे केलिक्स के साथ था ना ये केलिक्स, और ये सेपल क्या होते हैं, एंड्रोशियम, ये आर्क लगा दो, एंड्रोशियम को ए से डिनोट करते हैं, केलिक्स को के से, तो अगर आप ये आर्क लगा दोगे इसका मतलब क्या है, एंड्रोशियम जो है मतलब स्टेमन जो है वो अटैच्ड है केलिक्स के साथ, मतलब सेपल्स के साथ। अगर पेटल के साथ अटैच्ड है, पेटल को हम लिखते हैं कोरोला से, सी से, तो सी और ए इनके ऊपर आर्क लगा दो, मतलब ए जो है सी के साथ अटैच्ड है। ऐसे लिखने का तरीका। एक होता है बेटा ये एपीफिलस या एपीटेपलस भी जिसको बोलते हैं, एपीफिलस या इसी का दूसरा नेम है एपीटेपलस। अब अगर टेपल प्रेजेंट होंगी तभी ये कंडीशन होगी, मींस अगर स्टेमन्स अटैच्ड हैं किसके साथ, टेपल्स के साथ। वो टेपल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पेरियंस, तो इस केस में हम ऐसे लिख देंगे इसको। उसके बाद आ जाती है बेटा गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का मतलब क्या है, गाइना, गाइना वर्ड कहाँ से आया है, गाइनो, गाइनोशियम से, और एंड्रस का मतलब एंड्रोशियम, तो गाइनोशियम और एंड्रोशियम, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि एंड्रोशियम के बेस से स्टेमन निकल रहे हैं, गाइनोशियम के साथ फ्यूज्ड है अगर स्टेमन का कोई भी पार्ट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनेंड्रस। तो क्या लिखेंगे, स्टेमन्स अटैच्ड विद द गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, आप कार्पल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। इसको लिखने का क्या तरीका है, अब थर्ड वर्ल होता है एंड्रोशियम का और लास्ट वर्ल होता है गाइनोशियम का, तो गाइनोशियम को बाद में ही लिखना है, पहले नहीं। यहाँ पे ये सब पहले आ रहे थे तो पहले लिख दिया था, गाइनोशियम एंड्रोशियम के बाद आता है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन। तो ये हो गए बेटा हमारे स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन में अगर स्टेमन में आपस में फ्यूजन हो रही है, स्टेमन के ही किसी पार्ट की फ्यूजन हो रही है स्टेमन के ही किसी और पार्ट के साथ, तो उसे बोलते हैं कोहिजन। लेकिन अगर स्टेमन का कोई भी पार्ट फ्यूज कर रहा है विद एनी अदर फ्लोरल ऑर्गन, तो उसको हम बोलते हैं एडिशन। गॉट इट। चलिए अब आगे मूव करते हैं बेटा कार्पल्स की तरफ। अब कार्पल्स क्या होती हैं, कार्पल्स आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दी फ्लावर। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर सॉरी। और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम। किस चीज से डिनोट करते हैं, विद द कैपिटल जी। और क्या कंसिस्ट करते हैं, दिस इज द फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर। कार्पल्स क्या बनाती हैं, फोर्थ वर्ल। और अगर हम कार्पल की को पढ़े उसका स्ट्रक्चर, तो कार्पल के अंदर क्या क्या होता है, कार्पल के पास होता है बेटा, ऊपर होता है एक स्टिग्मा, फिर होता है एक लॉन्ग स्टाइल, है ना, ज़्यादा भावनाओं में बह के बहुत लंबा नहीं बनाएंगे इसको, चलो थोड़ा ऊपर ही बना लेते हैं इसको। तो ये है बेटा स्टिग्मा, ये है इसका स्टाइल, एंड स्टाइल एंड्स अप इनटू अ स्वॉलन ओवरी। नीचे क्या प्रेजेंट है, थैलेमस, एंड दिस इज द स्टोक। बाकी के ऑर्गन्स में नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ कार्पल को पढ़ना है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो टिप है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। किस लिए होता है, टू रिसीव द पोलन ग्रेन। ये क्या होता है, स्टाइल,
जब पोलन जर्मिनेट होता है तो उससे पोलन ट्यूब निकलती है जो स्टाइल में से होती हुई नीचे जाती है। नीचे ये स्वोलन जो मोटा पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। तो इन तीनों पार्ट को इकट्ठा मिला के हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ कार्पल। क्या है बेटा, ये एक कार्पल। और कार्पल या पिस्टल, पिस्टल होता है सिंगल, कार्पल होता है मैनी के लिए भी यूज हो जाता है। अब इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी कंटेन्स अ चेम्बर। ओवरी के अंदर ये एक चेम्बर है ना, इस चेम्बर को हम क्या बोलते हैं, दिस चेम्बर इज नोन एज द लोक्यूल। और उस लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज दी, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज दी ओव्यूल। तो चेम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। चेम्बर क्या है, यहाँ पे है ये सारा, ये जो अंदर चेम्बर बना हुआ है ओवरी के, ये जो डॉटेड किया है ये सारा क्या है, ओवरी के अंदर जो जगह है, जो उसके अंदर की कैविटी है उसको बोलते हैं लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। तो ये तो हो गया बेटा कार्पल के बारे में। अब कार्पल के बारे में वही कि कार्पल अगर फ्री है, फ्री कार्पल से, तो उसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, या आप ऐसे कर लो इसको, कार्पल अगर, कार्पल कैन बी सिंगल, कहाँ पे लिखे इसको, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख ले कार्पल, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अगर कार्पल है सिंगल और कार्पल हो सकती है मैनी भी, अगर सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो उस ओवरी का नेम क्या होगा, उस ओवरी को हम बोलते हैं बेटा मोनो कार्पेलरी ओवरी। क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि हमने ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। सच ओवरी इज नोन एज मोनोकार्पेलरी ओवरी। लेकिन अगर मैनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी ओवरी। मल्टी कार्पेलरी ओवरी। अब मल्टी में क्या कंडीशन हो सकती हैं, ये जो सारी की सारी कार्पल हैं ये फ्री भी हो सकती हैं और ये कार्पल फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। फ्री देखो सारी कार्पल अलग अलग दिख रही है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सब अलग 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 है। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्री का। और फ्री में हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एपोकार्पस। ऐसी ओवरी को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। देखो ये टर्म याद करनी है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें लर्न करनी है। और अगर सारी की सारी कार्पल्स ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, कार्पल फ्यूज हो गई, देखो स्टिग्मा भी फ्यूज है, ये ओवरी सब कुछ इनका सब फ्यूज हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। ये कौन सी है, सिनकार्पस ओवरी। ये भी क्या हो रखी है, इसका स्टिग्मा सिर्फ बाहर से खुला हुआ है, बाकी सारा का सारा कार्पल नीचे तक फ्यूज्ड है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ ये एग्जाम्पल है बेटा हिबिस्कस। ये एग्जाम्पल बी है पोपी का, पेपेवर। और ये एग्जाम्पल जो पोपी नहीं, ये एग्जाम्पल जो है सी, ये है माइकेलिया। माइकेलिया। तो सिनकार्पस ओवरी, सॉरी फ्री एपोकार्पस ओवरी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, माइकेलिया में। और ये फ्यूज्ड वाली कहाँ देखने को मिल रही है, पेपेवर में। पेपे, और ये क्या हुआ, PAPAVER, पेपेवर। तो गाइनोशियम का भी अब याद रखोगे। तो अगर अब सेपल से स्टार्ट हो जाओ, सेपल अगर फ्री है पॉलीसेपलस, अगर फ्यूज्ड है क्या बोलेंगे उनको, गैमोसेपलस। ऐसे ही पेटल अगर फ्री हैं पॉलीपेटलस, फ्यूज्ड हैं गैमोपेटलस। फिर आ जाइए एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम के लिए तो बहुत सारी टर्म थी, एडल्फस थी, सेंट जेनेशियस थी, सिनएंड्रस थी, और अगर फ्री हैं तो पॉलीएंड्रस। अब आ जाइए कार्पल्स पे। कार्पल अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस, अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। तो ध्यान रखना। और अगर सिंगल ही है तो मोनोकार्पेलरी ओवरी, और अगर बहुत सारी कार्पल्स से मिलके बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी ओवरी। तो मल्टी कार्पेलरी ओवरी दो टाइप की हो सकती है। अगर सारी कार्पेल्स हैं, बहुत सारी कार्पल बट ऑल आर फ्री, तो वो ओवरी कैसी होगी, एपो, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। अब अगेन कंडीशन है मल्टी कार्पेलरी की, कार्पेल बहुत सारी है लेकिन अब वो फ्यूज्ड है, जैसे ये कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस।
तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी अभी यूज़ होने वाली है, इसीलिए इतना ज़ोर लगा के इनको पढ़ाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को याद रखोगे बेटा, भूलोगे तो नहीं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक टॉपिक रहता है यहाँ पे, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।